कैसे हैं दोस्तों। आज एक नई कहानी, एक नई चीज़ राजस्थान के बारे में। राजस्थान में जोधपुर में राजा जसवंत सिंह जी थे। अराउंड 1660 के आसपास की बात है और उनकी शादी उनकी दूसरी रानी जो थी उनका नाम था जसवंत दे। इनकी कहानी है, जसवंत दे जी की कहानी है। जब शाहजहां ने जसवंत जी को भेजा अपने बेटों से लड़ने के लिए, औरंगजेब, मुराद, दारा शिको और सुजा, ये चार उनके बेटे थे और चारों को पोस्टिंग मिली हुई थी हिंदुस्तान के चारों कोनों में। जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई तो बोला गया कि कौन नया राजा बनेगा, बादशाह बनेगा, तो शाहजहां ने बोला दारा। मुगलिया कल्चर में ये मुमकिन नहीं था जब तक चारों बेटे एक दूसरे से लड़के अपना जो बचता वही बनता था, बिकॉज शाहजहां ने भी वही किया था। यह प्रथा चलती रही। जसवंत सिंह जी को भेजा गया साउथ में औरंगजेब से लड़ने के लिए और जसवंत सिंह जी मध्य प्रदेश के एक जगह पे आके बैठे और उनके साथ पूरी फौज थी। किसी तरह की धोखाधड़ी से औरंगजेब ने उनकी कुछ हिस्सा फौज का अपनी तरफ कर लिया और इस वजह से जसवंत सिंह जी को हारना पड़ा। वो लड़ रहे थे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, जुझारू आदमी थे। राजपूती खून ही ऐसा होता है, लड़ता लड़ता या तो मर जाएंगे या लड़ जाएंगे। पर उनके मंत्रिमंडल ने ये चीज सोची कि ये यहां मर गए तो हमारा क्या होगा, ये बाप बेटे की लड़ाई में जोधपुर का नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने उनको बाय फोर्स बोला कि आप यहां से चलिए। ही वॉज नॉट रेडी। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। बट उन्होंने बहुत समझाया कि ये अपना काम नहीं है, बाप बेटों को लड़ने दीजिए। हमको लड़ने के लिए बोला गया था, हम आए, हम लड़े, पर फिर भी अब ये हमारा काम नहीं है, हमें चलना चाहिए। जब इस बात का पता जोधपुर में रानी जसवंत देव को पड़ा, आपका कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ, जसवंत सिंह और जसवंत देव दोनों का एक ही नाम है। तो जसवंत देव को जब इस बात का पता चला कि राजा हार के आ रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आया और वो उनको लगा कि ये क्या हो गया। शी कुड नॉट डाइजेस्ट दैट। उनको ये बात हजम ही नहीं कि राजा हार जाए। उन्होंने नगर में ये बात की फैला दी कि अब राजा नहीं रहे, लड़ाई में हार गए और खत्म हो गए, और जो रीति रिवाज होते हैं वो भी सब पूरे किए। जब जसवंत सिंह जी वापस आए तो उनको पता चला कि भाई मैं आ रहा हूं, तो लोगों ने वहां पे बोला कि साहब आपका तो हो गया यहाँ पे सब काम काज। बड़े मुश्किल से उन्होंने और मंत्रिमंडल के सारे लोगों ने रानी को समझाया कि इनको आने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। और एक बड़ा विचित्र किस्सा उनका फेमस है कि जब जसवंत सिंह जी खाना वाना खाने बैठते होंगे तो कटोरियों की आवाज को लेके उन्होंने अपनी नौकरानियों को बोला कि ये इस प्लेट में ऐसे मत दिया करो, इनको आवाजें होती हैं तो उससे मेरे हस्बैंड को डर लगता है। तो जसवंत सिंह जी बहुत मुश्किल से इस बात को एडजस्ट किया। इस स्टोरी को सुनाने के पीछे आपको एक ही मकसद है, ये बताना कि राजस्थान की महिलाएं अपने हस्बैंड का मरना पसंद करती थी बशर्ते हारना। जसवंत सिंह जी बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया राजा रहे। उन्होंने एक दो ऐसे राजा रहे जिन्होंने काबुल पे कंट्रोल किया और उनमें से एक जसवंत सिंह जी थे, दूसरे मान सिंह जी थे और पहले जसवंत सिंह। तो ये बहुत बड़ी बात है, वहां पे रहना, वहां पे जाना, वहां पे काम करना। अलग अलग पोस्टिंगों में जसवंत सिंह जी को रखा गया और इतने काबिल लड़ाके थे कि इनको ही भेजा गया अपने बच्चों से मुकाबला करने के लिए। बहुत बड़ा काम इन्होंने वेस्टर्न पार्ट में किया है, बहुत बड़ा नाम है। छोटी उम्र
50 आई थिंक 52-53 में वो एक्सपायर हो गए। और मेवाड़ का बहुत हद तक गौरव कहने जाने वाले लोग ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका नाम जाना जाता है, जिसमें चीज़ें होती हैं कि जसवंत सिंह जी का नाम हमेशा अमर रहेगा चीज़ों। ऐसे ऐसे लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए। पर ऐसे राजा को भी उनकी पत्नी ने पूरी खरी खोटी सुना दी और जीवन ढंग से नहीं बिताने दिया ऐसी हार के बाद। अगर आपको ये किस्से अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।